हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज क्रिसमस के दिन मैं एक 10 स्टॉक्स की लिस्ट डिस्कस करने वाला हूं जो स्मॉल कैप से हैं। और मेरा ये 10 स्टॉक्स एक्चुअल में अगले 10 सालों के लिए बहुत अच्छे हैं। 10 स्टॉक अगले 10 सालों के लिए बहुत अच्छे हैं और ये 10 स्टॉक अगले 10 सालों में 10 गुना होने का दम रखते हैं एक्चुअल में। तो मैं एक एक करके सभी को डिस्कस करता जाऊंगा और थोड़ा सा जल्दी करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा डिटेल में जाना होगा तो ऑलमोस्ट इन सभी की मैं वीडियोस पहले बना चुका हूं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को अगर सर्च करेंगे तो आपको वो स्टॉक्स मिल जाएंगे और उनकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस भी आपको मिल जाएगी। तो सबसे सबसे पहला स्टॉक जैसा मैं डिस्कस कर रहा हूं एरिस लाइफ साइंस का है। एरिस लाइफ साइंस के अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो ये मेडिकल साइंस में है। मेडिकल साइंस इन द सेंस की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। 8,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 25%। और डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 1% है। और प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 54% है। जब हम प्रमोटर्स के पास होल्डिंग की बात करते हैं तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि बाकी होल्डिंग किस किस के पास है। तो 11% एफआईआईज के पास है, डीआईआई के पास फिर 11% है और पब्लिक के पास 23.89% है। और इस पब्लिक में से भी जो एचएनआईज के पास यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है वो 11.55, 6.55 एंड 2.89, यानी कि ये हमारी 17, 18, 18 एंड 3, 21, यानी कि पब्लिक के पास जो इसकी शेयर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। देखो मैं इसको कैलकुलेट भी करता हूं, 23.89 माइनस 11.55 माइनस 6.55 माइनस 2.89, यानी कि पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 2.9% की होल्डिंग है। अब आप खुद ही समझ सकते हो जिस स्टॉक की होल्डिंग पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 2.89% की हो उसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। क्यों ये पब्लिक के पास नहीं है, क्यों ये इतना स्ट्रांग हैंड्स में है? क्योंकि यहां से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नजर आती है। पास्ट परफॉर्मेंस भी इस कंपनी की बहुत अच्छी रही है। अगर हम देखें तो 278 करोड़ से बढ़ते हुए रेवेन्यू इसकी 1138 करोड़ पहुंच गई है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए 37 करोड़ से 316 करोड़ पहुंच गया है। तो जीरो डेट कंपनी है। तो ये एक कंपनी है। सेकंड कंपनी की अगर मैं बात करूं और ये अभी प्राइस चल रहा है एक्चुअल में 595 पर। सेकंड कंपनी है एक्विटास होल्डिंग, ये 66.05 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल और ये भी 10 गुना होने का दम रखता है अगले 10 साल में। और अगर हम एक्विटास होल्डिंग के भी एक बार फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये 8.93 के पीई पर है जो कि बहुत अच्छा पीई ही है। और 2258 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो एक स्मॉल कैप है। और ये इसका जो बिजनेस है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो अब से कुछ टाइम पहले आरबीआई ने जिनको लाइसेंस दिए थे 9-10 बैंकों को, उनमें से एक है। तो इस तरह के बिजनेस का आने वाले टाइम में बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये भी अगले 10 साल में 10 गुना होने का दम रखता है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग जीरो दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम नीचे जाकर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो वहां से एग्जैक्टली पता चल जाता है। एग्जैक्टली पता चलने में अगर हम यहाँ पर भी इसको देखें तो एग्जैक्टली पब्लिक के पास कितना है वो देख लेते हैं। एफआईआई के पास 20% है और डीआईआई के पास 34% है और बाकी ये हमारा इस तरीके से बटा हुआ है। तो अगर पब्लिक के पास देखें एग्जैक्टली कितना है तो 45% माइनस 7.84 माइनस 4.20 माइनस 4.68 माइनस 2.44 माइनस 1.13, तो ये पब्लिक के पास सिर्फ 24% आता है। तो ये उतना ज्यादा पिछली कंपनी जैसा लुक्रेटिव तो नहीं लगता इस सेंस में, लेकिन जो इसका बिजनेस है वो आने वाले टाइम में बहुत ग्रोइंग बिजनेस है। और अभी इस कंपनी ने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किए हैं पिछले 12 महीने में। पिछले 12 महीने का जो नेट प्रॉफिट है वो 244 करोड़ है जो कि 29 करोड़ से स्टार्ट हुआ था। और रेवेन्यू की भी बात करें तो 239 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी 3186 करोड़ का रेवेन्यू है। तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है। तो ये सेकंड हो गई हमारी एक्विटास होल्डिंग। थर्ड कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, ये है एसआईएस सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। ये 6,441 करोड़ की कंपनी है और प्रोमोटर्स होल्डिंग इसमें 73.7% है। डेट इक्विटी रेशियो इज 36%, तो बहुत ज्यादा डेट नहीं है। और जो इसका बिजनेस है ये बेसिकली लार्जेस्ट कैश लॉजिस्टिक कंपनी है और ये बिल्डिंग के जो हमारी ये मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट इन द सेंस जो सफाई कर्मचारी होते हैं या सिक्योरिटीज होती हैं या जो हमारे बिल्डिंग मेंटेनेंस वाले जो काम होते हैं जिसमें बाकी सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो वेंडर्स होते हैं, तो उस बिजनेस में है। और ये ग्रोइंग बिजनेस है। देखो सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसे हम
रूरल एरिया से अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और उसमें हाई राइज बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, तो सभी जगह सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है। तो यहाँ पर ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है इस बिजनेस में। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी के बिजनेस की बहुत डिमांड है। और जहां तक हम फिर से इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि पब्लिक के पास कितना है। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 7.10 माइनस 1.29 माइनस 1.29, पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 4.52% होल्डिंग है। बाकी सारा का सारा जो इसकी स्टेक है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो जब पब्लिक के पास 3-4-5% शेयर्स होते हैं ना तो उन कंपनीज में अपने आप में बहुत दम होता है। और जहां तक चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये भी कोई लार्जेस्ट मींस हाईएस्ट एवर पर ट्रेड नहीं कर रहा है, ये भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। राइट नाउ इट इज कोटिंग एट 436.65, तो ये भी अगले 10 साल में 10 गुना होने का दम रखता है। नेक्स्ट कंपनी हमारी आती है सिम्फनी। सिम्फनी अभी 984 पर ट्रेड कर रहा है करंटली, और कल ये 6.36% बढ़ा भी था। उसके बाद भी इसमें अभी बहुत दम है। सिम्फनी की अगर बात करें तो ये लार्जेस्ट कूलर मैन्युफैक्चरर हैं, और जो कूलर्स की जो डिमांड है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंस में होती है, ये अब होटल्स में भी होती है और ये वेयर हाउसेस में भी होती है, कंपनीज में भी होती है, क्योंकि इनकी जो यूनिट्स हैं काफी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। और अगर आप इन सारे बिजनेसेस को अगर डिटेल में समझना चाहते हो ना तो मेरे चैनल पर जाना और चैनल पर जाकर इन सबके लिंक देख लेना। इन सबके लिंक्स अवेलेबल हैं, आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगे। मैं एक काम करूंगा, जितनी भी इनमें से वीडियोस के जितने भी इन शेयर्स के 10 शेयर्स के मैंने जो डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबके लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी इन सबको देख पाओगे। अभी सिम्फनी 6,887 करोड़ की कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29% है, प्रमोटर होल्डिंग 75% है और डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 34% है। इसमें भी अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ चले जाएं तो देखेंगे पब्लिक के पास कितना है। तो पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ ये 8.8% होल्डिंग है, क्योंकि 9.98% पब्लिक के पास दिखा रहा है और 1.2% स्ट्रॉन्ग हैंड में है, तो 8.78% की सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास है। तो अपने आप में ये अगेन एक बहुत अच्छी कंपनी है। और इसकी अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पास्ट परफॉर्मेंस भी इसकी बहुत अच्छी रही है, जो 113 करोड़ के रेवेन्यू से 1100 तक के रेवेन्यू पर पहुंच गई और नेट प्रॉफिट भी 43 करोड़ से बढ़ते हुए ऑलमोस्ट 181 करोड़ तक पहुंचा। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का इसलिए कम हुआ है क्योंकि इस बीच में काफी चीजें बन रही हैं। न्यू जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो एक्सपेंशन थी वो नहीं हुई है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से तो पूरी कंट्री में एक तरह से लॉकडाउन का ही माहौल था, पेंडेमिक की सिचुएशन थी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किए गए। अब आने वाले टाइम में जब वैक्सीन ऑलमोस्ट आने को तैयार है तो बाकी सारी चीजें ओपन हो जाएगी और ये भी बिजनेस आगे चल के ग्रो करने लगेगा फिर से। नेक्स्ट है फाइन ऑर्गेनिक। फाइन ऑर्गेनिक काफी अच्छी कंपनी है, इसके बारे में मैंने अभी डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है, मैं जल्दी इसकी वीडियो लेकर आऊंगा। और 75% हिस्सेदारी इसकी भी प्रमोटर के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है, स्मॉल कैप है, 7500 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर इसमें भी हम डिटेल में जाकर देखें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके पास पब्लिक के पास कितना है, तो आप देख लो 4.40% सिर्फ पब्लिक के पास है, बाकी सारा का सारा स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो यहां से पता चलता है कि बिजनेस में आगे चल के कितना दम लगता है। यहां से इस चीज को जानना थोड़ा सा आसान होता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा आसान होता है। आप इस चीज को आगे चल के जब ये कंपनीज आगे चल के ग्रो करेंगी तो उस चीज को आप देख भी पाओगे। और ये भी 10% होने का दम रखता है करंट में। अगर इसका देखें तो ये शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है 2468 पर और आने वाले टाइम में ये और ज्यादा आगे जाने का दम रखता है। अगर इसको हम देखें तो 2468 और अगर हम नेक्स्ट को देखें तो नेक्स्ट है हमारा टीटीके प्रेस्टीज। टीटीके प्रेस्टीज की भी बात करें तो करंटली टीटीके प्रेस्टीज इज ट्रेडिंग 5990 और 5990 के साथ में अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स भी उतने ही अच्छे नजर आते हैं। मैं इसको देख लेता हूं एक बार, तो 70.40 प्रोमोटर्स के पास है, 8000 करोड़ की कंपनी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है और डेट फ्री कंपनी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर इसको भी जाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि पब्लिक के पास 8.41% ही सिर्फ हिस्सेदारी है, बाकी सारी हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की भी बात करें, पास्ट परफॉर्मेंस के लिए इसकी जो रेवेन्यू थी वो 377 करोड़ थी ऑलमोस्ट 11 साल पहले, अभी 1700
करोड़ तक पहुंच गई है, 1900 करोड़ तक। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 22 करोड़ से बढ़ते हुए ये 199 करोड़ तक पहुंच गई है। ऑलमोस्ट 10 गुना इसका नेट प्रॉफिट हो गया था। बीच में भी इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा था, लेकिन ये अदर इनकम की वजह से था। तो अगर हम इसकी अदर इनकम को हटाकर तभी इसको देखें तो अभी ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर मींस मार्च 2020 जो ईयर एंड हुआ है उसमें हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट रहा है इसका। तो ये भी 10 गुना होने का दम रखता है। उसके बाद में हमारा आता है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये 3,339 करोड़ की कंपनी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 9.63% है। एनबीएफसी के केस में या बैंकिंग के केस में 9.63% अपने आप में बहुत अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, क्योंकि इसका बिजनेस नेचर इस तरह का है। और अगर हम इसमें भी प्रोमोटर्स होल्डिंग के पास की तरफ बात करें तो इसका पब्लिक के पास हिस्सेदारी थोड़ी सी ज्यादा है जो यहाँ पर दिखा रहा है। और इस चीज को हम बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक्चुअल में होल्डिंग कंपनी है उज्जीवन फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये एक होल्डिंग कंपनी है। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड एनालिसिस पहले की हुई है और इसके बारे में भी अगर हम देखें तो इसकी परफॉर्मेंस अगले 10 ये एक्चुअल में सेम बिजनेस है जो एक्विटास होल्डिंग का है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आने वाले 10 साल में जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी डिमांड इनकी रहने वाली है। न्यू लाइसेंसेस मिले थे कुछ टाइम पहले आरबीआई की तरफ से। इनकी अगर ग्रोथ देखो तो 1393 करोड़ से बढ़ते हुए 3000 करोड़ तक पहुंच गया है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होने की तरफ ही है। और आगे चलते हैं फिर इसमें TCNS क्लोथिंग, ये एक नया ब्रांड है। नया उतना भी नया नहीं है, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में पता किया तो ये काफी अच्छा निकल के आया। W फॉर वुमेन इसका ब्रांड है, W ब्रांड के नाम से है। मैं इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। और 2800 करोड़ की कंपनी है, प्रोमोटर होल्डिंग 32.3% है। यहां पर इतना नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में ये 32.3% नहीं है। इसमें दो प्रोमोटर हम लोग कह सकते हैं। एक प्रोमोटर जिन्होंने इनिशियली इसको स्टार्ट किया था तो वो ये पूरी लिस्ट है प्रोमोटर्स की 32.33 के नाम 33%। और पब्लिक के पास इसमें वैगनर लिमिटेड के पास इसमें 29.31% है और बाकी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ये पब्लिक के पास बहुत कम है एक्चुअल में। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 43.75 माइनस 29.31 माइनस 5.86 माइनस 2.65 माइनस 1.22, यानी कि पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 4.71% है। बाकी सारा का सारा ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। तो ये अपने आप में बहुत अमेजिंग बात होती है। इससे पता चलता है आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ कैसी हो सकती है और कितना विश्वास है कंपनी के बिजनेस को लेकर। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करें तो 71 करोड़ से बढ़ते हुए 1149 करोड़ तक पहुंचे हैं और नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से बढ़ते हुए 69 करोड़ तक पहुंचे हैं। बेसिकली 131 तक पहुंच गए थे, लेकिन मार्च क्वार्टर में जो पेंडेमिक हुआ और ये सारा इंपैक्ट आया तो उसका इंपैक्ट इसके ऊपर आया है, क्योंकि ये चीजें ये ब्रांड्स में है, क्लॉथ्स में है। और मैं इसकी डिटेल वीडियो जल्दी बना दूंगा। तो ये स्टोर्स में बिकने वाली चीज है। अब अगर मॉल्स एंड स्टोर्स ही अगर बंद हो गए उस टाइम पर तो सेल्स पर सीधा सीधा इंपैक्ट आया है। अदरवाइज आप इसकी पिछले 7-8 साल में आप ग्रोथ देखो, अमेजिंग सुपर्ब ग्रोथ है और ये भी 10 गुना होने का यहां से दम रखती है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी वी गार्ड इंडस्ट्रीज। अपने आप में अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और ये वाटर गीजर में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर हैं और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 26.1%। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर इसकी भी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ जाएं और उसमें देखें कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स में कितना है तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ 11.71% पब्लिक के पास है, बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास है एंड प्रोमोटर्स के पास है। और ये कंपनी भी 10 गुना होने का यहां से कैलिबर रखती है, पोटेंशियल रखती है। और अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देखें तो पास्ट परफॉर्मेंस यहां से सीधी सीधी नजर आती है कि 301 करोड़ की इनकी रेवेन्यू थी, सेल्स थी 10 साल पहले, 11 साल पहले, जो 2400 करोड़ तक पहुंची और नेट प्रॉफिट 17 करोड़ से बढ़ते हुए 185 करोड़ तक पहुंचा। 10 टाइम से ज्यादा इनका नेट प्रॉफिट हुआ है पिछले 11 सालों में। आने वाले 10 सालों में भी ये सेम पोटेंशियल रखती है और ये लास्ट है जो 10 कंपनीज है। इससे अलग भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो सेम तरह का कैलिबर रखती हैं, लेकिन 10 स्टॉक स्मॉल कैप के जो अगले 10 साल तक 10 गुने से भी ज्यादा होने का दम रखते हैं, ये वो लिस्ट है। और ये 10 नंबर पर आता है हमारा टेस्टी बाइट। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद ये सडनली इसने मूवमेंट दिखाई थी
काफी लोगों ने बोला भी था कि ये बहुत ज्यादा महंगी चल रही है, पीई महंगा चल रहा है। देखो यहाँ पर पीई हमें पता है कि जो पीई महंगा चल रहा है ना, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। पीई को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं इस चीज को बताऊंगा कि कम पीई वाली कंपनीज और ज्यादा कम पीई पर पहुंच जाती हैं और महंगी पीई वाली और ज्यादा महंगी पर हो जाती हैं और वो ग्रो भी करती रहती हैं। पीई के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं और प्रोमोटर्स के पास 74.2% हिस्सेदारी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.3% है। 40% इनके पास डेट एक्विटी रेशो है। और डेट एक्विटी रेशो जब कहीं होता है तो मैं एक चीज हमेशा से कहता हूं कि अगर डेट एक्विटी रेशियो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से तो वो चलता है। यहाँ पर जो इन्होंने डेट लिया है बेसिकली 47 करोड़ का, यहाँ पर इन्होंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे ही इनकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी और इनका जो सेल्स है उसको एकदम से सीधा सीधा बूस्ट मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं? पब्लिक के पास बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 21.61 में से अगर हम 1.82 माइनस 1.17 माइनस 1.17 माइनस 1.05 लेस कर दें तो 16.4% पब्लिक के पास आते हैं और बाकी सारे के सारे हमारे शेयर्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हैं। और इस कंपनी की भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उसको चेक कर लेना। तो ये 10 कंपनीज हो गई और मैं इनके चार्ट्स भी बता देता हूं आपको जो बाकी नहीं देखे थे। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और अभी ये 274 पर ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में TCNS होल्डिंग 461 पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो लाइफ टाइम हाई था 856 था, तो इसमें काफी दम है। वी गार्ड इंडस्ट्रीज ये भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, 188 पर ये ट्रेड कर रहा है और 10 गुना होने का इसमें भी पोटेंशियल है। टेस्टी बाइट अभी लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच गया है। तो ये वो 10 स्टॉक्स हैं जो मुझे अगले 10 सालों के लिए अच्छे नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से? जब भी इसमें से कोई भी स्टॉक कमाता रहे उसको लेते रहे, कमाता रहे लेते रहे। तो मुझसे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विवेक भाई कुछ ऐसा बताओ ना, एक पोर्टफोलियो जो लेते रहे डालते रहे लेते रहे डालते रहे, जिनको बेचना ना पड़े अगले 10 साल तक। तो ये वो 10 स्टॉक्स हैं जो स्मॉल कैप होते हुए भी जिनमें 10 गुना होने का दम है, जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग हैं, जो अपने आप में ब्रांड भी हैं। और मैं एक चीज फिर कह देना चाहता हूं वीडियो खत्म करने से पहले कि मेरे कहने से आपको कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही कोई भी ट्रेड लेना। मेरा मकसद यहां पर आपको बिजनेस एनालिसिस करना सिखाना है और यहां पर भी मेरा आपको यही गाइडेंस था कि किस तरीके से फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब पब्लिक के पास काफी कम शेयर होते हैं तो वो इंपॉर्टेंस उनकी ज्यादा क्यों होती है, उस कंपनी का आउटलुक अच्छा क्यों होता है? क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो सोच समझकर चीजों को खरीदते हैं, वो किसी से एक दूसरे से सुनकर चीजों को नहीं खरीदते। तो ये वो 10 स्टॉक्स हैं जिनमें दम है। एरिस लाइफ साइंस, एक्विटास होल्डिंग, SIS, सिंफनी, फाइन ऑर्गेनिक, TTK प्रेस्टीज, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, TCNS ब्रांड्स, वी गार्ड एंड टेस्टी बाइट। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना इस वीडियो को और लाइक भी कर लेना। अगली वीडियो में कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे, तब तक के लिए मजे करो यार।